हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शित मेरा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज है 5 सितंबर। तो सबसे पहले आप लोगों को सबको हैप्पी टीचर्स डे। और आज 5 सितंबर होने के साथ साथ है हल षष्ठी यानी कि हर छठ है। आज हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है। तो जितनी भी माएँ हैं सब रखती हैं अपने बच्चों के लिए व्रत। तो आज मैं भी व्रत हूँ। तो उसके लिए आज मुझे बनाना है पूजा के लिए कुछ अठवाई वगैरह बनाना है, तो वही बनाऊंगी और इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पूजा के लिए बनाते हैं अठवाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख लीजिए, मैं आ गई थी किचन में और एक बड़ी सी रोटी बेल करके मैंने इस तरह से छोटी गिलास से ना कटिंग कर ली थी, ताकि सारी की सारी पूरियाँ ना एक ही शेप में आए तो वो देखने में भी अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से मैंने सारी की सारी पूरियाँ बना ली थी और मम्मी के लिए भी मैंने बना ली थी, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों जन व्रत थे। और ये है महुआ, तो इसका आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हर चीज़ में ही इसका ही इस्तेमाल करना होता है। तो बस मैंने इसे भी तेल में डाल दिया था, क्योंकि आज के समय में महुआ का तेल मिलता नहीं है। तो महुआ के तेल की जगह ये तेल हो गया और इसमें ही हम डाल देते हैं ये महुआ, तो उससे महुआ का अर्क आ जाता है तेल में। तो सारी की सारी पूरियाँ मैंने इसी तरह से बना ली थी। और उसके बाद मैंने सारा जो भी पूरी है ना सारी, उसकी मैंने सेट इस तरह से लगा करके रख लिया था। तो यहाँ पर मैं और मम्मी के लिए ज़रूरत है 24 पूरियाँ की, क्योंकि 12 का सेट है, 2-2 का सेट हमें लगाना है। तो 12 एक जन की होंगी और दोनों जन की 24 हो गई थी। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। सुबह से ही ऐसे ही बारिश हो रही है और अच्छा भी लग रहा है देखने में। और यहाँ पर मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली है। और आज के दिन ही हमारे घर में जिन लोगों को भी राखी बंधी हुई रहती हैं वो सब राखी छूट जाती हैं, हल षष्ठी माता को चढ़ जाती हैं, यानी कि निकल जाती हैं राखी। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली थी। और ये देखिए, ये है बांस की स्टिक, तो यहाँ पर भी मैंने ले ली है। और बांस की जो टोकरी होती है ना, उन्हें ही चढ़ाया जाता है। यदि वो नहीं है तो फिर इस तरह से बांस को कलर कर लिया जाता है। तो मैंने भी इस तरह से ले लिया है। और साथ में ये भुंजमनिया 6 प्रकार के अन्य होते हैं। तो देखिए तैयार हो गई हूँ मैं। और मतलब सोच तो रही थी मैं कि कपड़े चेंज कर लूँगी, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही है तो उस वजह से मैं कपड़े चेंज नहीं कर रही हूँ। नहीं तो मतलब बारिश में ना मन भी नहीं होता। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने जो मतलब पूजा के लिए जो आठवाई बनाई थी तो तभी पहनी थी, वही मैंने पहनी रखी है। और बस थोड़ा सा तैयार बस हो गई हूँ। और ये देखिए, ये मैंने ये वाले कंगन पहने हैं और इस तरीके से मैं तैयार हो गई हूँ। और तो हमारे गांव में सीधे पल्लू लेने का ही रिवाज है, तो बस मैंने भी सीधा पल्लू ले लिया है। उल्टा पल्लू नहीं लेते हैं हमारे यहाँ ससुराल में। और उसके बाद हम चले गए थे पूजा के लिए। तो यहाँ पर चल रही है कथा, तो बस हम वही सुन रहे थे। पंडित जी पूजा करवाते हैं तो वही कथा भी सुना रहे थे, तो बस हम सुन रहे थे सारे लोग। अग्नि में डाल दिया गया। तब तुरंत राजा रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। घाटी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगे। प्रतिदिन पूजा तथा व्रत करती थी। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, उस व्रत के प्रभाव से की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुए और एकाएक घाय का पुत्र अग्नि में। तो यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी, क्योंकि एक ही घर में बनता है, बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और जब जिसको जैसी जगह मिल रही थी तो वैसे ही पूजा कर ले रहे थे। तो यहाँ पर देखिए सब लगे हैं अपने अपने में पूजा करने के लिए। और ये जो आपको दिख रहा होगा डिब्बे में जो पेड़ सा लगा है, ये भी 3 या मुझे लगता है 6 प्रकार के जो पेड़ होते हैं ना वही हैं। तो यहाँ पर पलाश और कांसा और वो जो बेर का पेड़ होता है ना वही है। और शायद और कुछ भी रहता है, मुझे ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। तो 6 प्रकार के ही यहाँ पर ये इस तरह से मिट्टी में लगा दिए जाते हैं और फिर उसके बाद इनकी पूजा की जाती है। तो बस इसी तरह से सारी की सारी पूजा विधि सबने कर लिया है।
पूजा विधि करने के बाद हो गया था यहाँ पर हवन, और उसके बाद सब लोगों ने तैयारी कर दी थी आरती की, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि आरती की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो सब लोग आरती तैयार करने लग गए थे और उसके बाद आरती शुरू हो गई थी। तो बस हम भी करने लग गए थे और आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, आरती कर लीजिए। तो शिव और पार्वती गणेश जी की पूजा होती है आज। तो लास्ट में हमने हवन किया था, क्योंकि हमें जगह नहीं मिली थी तो हम नहीं कर पाए थे, तो हवन हमने लास्ट में ही किया था। और पूजा करने के बाद हम चले गए थे घर, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही थी। और ये देखिए बांस की टोकरी है ना, जो इस तरह से छुपाया जाता है। उसके बाद हम घर चले गए थे और मैं फलाहार की तैयारी करने लग गई थी। तो इसे बोलते हैं पसई के चावल या तिन्नी के चावल कहीं कहीं बोलते हैं। तो इसको ही आज खाया जाता है। कहीं कहीं 6 प्रकार के अन्न खाए जाते हैं, या फिर इस चावल को बना करके, और वो जो साग होता है ना 6 प्रकार का, वो बना करके खाते हैं। पर सब जगह अपनी अपनी मान्यता है। हमारे यहाँ ये चावल खाते हैं, इसकी खीर बना करके खाते हैं। तो बस मैं वही धो करके रख रही थी आधे घंटे के लिए, ताकि ये भीग जाते, उसके बाद में बनाती। तो बस धो करके मैंने अच्छे से इन्हें रख दिया था। और जब ये अच्छे से भीग गए थे तो मैंने इन्हें चढ़ा दिया था कुकर में पानी डाल करके। और ये थोड़ी टाइम ले लेते हैं पकने के लिए, तो इसलिए मैं बस इन्हें पहले भिगो करके ही रखे थे, ताकि जल्दी से पक जाएंगे। और यहाँ पर मैंने चावल की तरह पकने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने महुआ डाल दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया, महुआ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सारी चीज़ों में महुआ पड़ता है। आज हम चाय भी यदि पीते हैं ना आज के दिन, तो उसमें भी महुआ डालना होता है। नहाते हैं तब भी हम पानी में या फिर दही में महुआ डाल करके ही बालों को धोते हैं। तो सारी चीज़ों में महुआ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चावल अच्छे से पक गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके शक्कर डाल दी थी, ताकि चावल नीचे से लगने लग जाए। उसके बाद जब शक्कर अच्छे से पक गई थी, घुल गई थी अच्छे से, तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने करीब आधा किलो चावल लिए थे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से दूध डाल करके गाढ़ा पतला कर लिया था और इसे अच्छे से मैंने पका लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया था। तो ये मम्मी के लिए थाली लगा रही हूँ मैं। तो महुआ के पत्ते में ही खाया जाता है, लेकिन अभी खीर जो है गर्म है, इसलिए मैंने इसे कटोरी में इस तरह से सर्व किया है। साथ में मैं एकदम फीकी दही, उसमें कुछ भी नहीं डाला है, नमक ना कुछ भी। और साथ में ये है महुआ। तो ये पके हुए महुआ हैं। तो आज की ये व्रत थाली रेडी है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो आज की? पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।